सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट एचटीटीपी। सो एचटीटीपी वर्ब के बारे में जानेंगे, एचटीटीपी क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जितने भी एचटीटीपी वर्ब हैं उनका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एचटीटीपी हमें पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी भी वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं तो हर जगह रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये साइकिल चलता है कि हमने रिक्वेस्ट भेजा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा और वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को सेंड कर दिया। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है जब भी हम किसी वेब एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर सम डेटा, फॉर सम रिसोर्सेस। तो वो वेब एपीआई पे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उस टाइम पे वो होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो जब एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है फेचिंग रिसोर्सेज सच एज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, मान लेते हैं कि कोई हम स्टैटिक वेब पेज किसी वेब पेज पर हैं हम, और हमने किसी बटन पे क्लिक किया। तो हमने बटन पे क्लिक किया मतलब कि हम कुछ डेटा चाह रहे हैं, हमने डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया। जैसे हम डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें एक स्टैटिक वेब पेज सर्वर से रिस्पॉन्स के रूप में मिल जाएगा। It is the foundation of any data exchange on the web, and it is client server protocol, which means requests are initiated by the recipient, usually the web browser। इसका मतलब यही है कि वेब ब्राउज़र से आप अपना रिक्वेस्ट जो है इनिशिएट करते हैं, और जो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पर और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। तो ये जो क्लाइंट सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो साइकिल क्रिएट होती है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एचटीटीपी वर्ब्स क्या हैं। एचटीटीपी वर्ब्स जो होते हैं वो रेस्टफुल एपीआई, जो हम कहते हैं रेस्टफुल एपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रेस्टफुल एपीआई रेस्ट एपीआई इंटरेक्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एचटीटीपी वर्ब्स। अब यहाँ पर चार हमारे एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं। पहला होता है गेट। गेट वर्ब का हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा फेच करना हो। डेटा फेच करना हो, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी हो। डेटा फेच करना हो, इंफॉर्मेशन फेच करना हो। फिर हमारा सेकंड एचटीटीपी वर्ब होता है पोस्ट। अब हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि जब भी हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग, तो इंस्टाग्राम पे हम जब भी अपना प्रोफाइल एडिट करते हैं, या प्रोफाइल एडिट नहीं, जब भी हम स्टोरी पुट करते हैं तो उस पे हम जो म्यूज़िक स्टोरी पे हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे कि जैसे हम म्यूज़िक वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही जितने भी म्यूज़िक्स करंट में चल रहे होते हैं वो म्यूज़िक्स डिस्प्ले होके आ जाता है। उसके बाद हम एक भी म्यूज़िक चूज कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उस जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जितना भी करंट म्यूज़िक है वो हमें डिस्प्ले होके दिख जाए। और वहाँ पे एक सर्च बटन भी रहता है जिससे कि हम अपने स्पेसिफिक म्यूज़िक को सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं, या अगर हम google.com पे जाए या किसी यूआरएल पे जाए जिस पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो उस यूआरएल को जैसे ही हम पुट करते हैं तो वहाँ से हमें डेटा मिलता है, यानी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो वहाँ पर गेट मेथड का यूज़ किया गया रहता है। मान लेते हैं कि हमने अ, अपना कुछ डेटा डेटाबेस में सेव किया हुआ है और उसे हमें गेट करना है, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम गेट मेथड का यूज करेंगे। एचटीटीपी वर्ब्स के इस गेट मेथड का यूज करेंगे जब भी हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी हो, डेटा फेच करना हो फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम द डेटाबेस।
अब हम मान लेते हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे एक फोटो नई सेलेक्ट की कि आज हमें इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करना है। तो आप एक नई जो जानकारी है वो ऐड कर रहे हैं डेटाबेस में। तब क्या होगा कि यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज कर रहा होगा बैकएंड में, जो हमारा जो भी कोड चल रहा होगा इंस्टाग्राम में। तो वहां पर ये होगा कि जैसे ही यूजर जो है पोस्ट मेथड की हेल्प से डेटा जो है डेटाबेस में सेव हो जाएगा कि ये इमेज इस डेट को यूजर ने पोस्ट किया है, और वो डेटाबेस में पूरी जानकारी के साथ सेव हो जाएगा। तो जब भी जो यूजर है एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई रिक्वेस्ट भेज रहा है, और एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी भेज रहा है, ठीक है। और जो एपीआई रिक्वेस्ट भेजा कि भाई हमको ये डेटा पोस्ट करना है, और अपनी फोटो डेट टाइम ये सब मेंशन रहेगा, और वो आपका बैकएंड में कोड लिखा रहेगा जिससे कि उस एपीआई पे रिक्वेस्ट जाते ही वो सारा डेटा जो है, जो कि हमारे एपीआई रिक्वेस्ट के साथ आ रही है, वो सारा का सारा डेटा हम डेटाबेस में सेव कर देते हैं। फिर है हमारा डिलीट। डिलीट जो एचटीटीपी वर्ब होता है वो तब यूज होता है, लाइक यूजर ने एक फोटो पोस्ट किया बट विद इन 30 मिनट्स वो अपना फोटो डिलीट करना चाहता है। तो वो फोटो जैसे ही डिलीट करेगा तो उससे क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक एक उसकी स्पेसिफिक आईडी होगी उस फोटो की। तो वो स्पेसिफिक यूजर की आईडी होगी जिस पे हम जाकर उसका वो डेटा डिलीट कर देंगे। और फिर चौथा होता है हमारा पुट। पुट से क्या होता है, पुट से हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, फिर हम उसमें कैप्शन नहीं दे पाते हैं। तो उस पोस्ट पर जाकर हम उसको एडिट करके, इमेज तो एडिट नहीं कर सकते बट हाँ कुछ चीज़ें उसकी एडिट हो सकती है, तो हम जाकर वहाँ पर कैप्शन लिख देते हैं और फिर अपने डेटा को अपडेट कर देते हैं। तो जब भी हमारा पोस्ट किसी को भी दिखेगा तो वहाँ पर कैप्शन भी शो होगा। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग हमारा डेटा था, हमने फोटो 4 दिन पहले, एक दिन पहले पोस्ट की है, बट हम उसमें एडिट बटन क्लिक करके वहाँ पर जाकर कैप्शन डाल दिए और वो एडिट कर दिए। तो वहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट किया है। और डिलीट से पता ही है कि अगर हम डिलीट कर देंगे एट स्पेसिफिक आईडी, कोई हमारे पास स्पेसिफिक आईडी होगी तभी तो डिलीट करेंगे। जैसे यूज़र की आईडी है तो हम यूज़र की आईडी ले लेंगे, फिर पोस्ट की आईडी ले लेंगे कि कौन सा पोस्ट हमें डिलीट करना है। तो ये सारी जो आईडी है, यूज़र की आईडी और पोस्ट आईडी, वो सब यूनिक होगी। और फिर हम रिक्वेस्ट भेज देंगे कि इस आईडी को डिलीट करना है। तब ये जो बैकएंड में जो भी कोड लिखा है उसके थ्रू हम डेटाबेस में से अपनी उस पोस्ट जिसकी आईडी जो हमने भेजी है रिक्वेस्ट के थ्रू वो डिलीट हो जाएगी। तो ये 4 हमारे एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं। अब इसी में हम एक बात करेंगे स्टेटस कोड के बारे में। तो 4 मेन स्टेटस कोड होते हैं, और भी बहुत स्टेटस कोड है। पहला स्टेटस कोड होता है 200, यानी कि रिक्वेस्ट हमने भेजा और हमारा रिस्पॉन्स आ गया, यानी कि ओके। फिर हमारा आता है 404, इसका मतलब है ये स्टेटस कोड आएगा तो हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया है, और हम आपने जिस यूआरएल पर रिक्वेस्ट किया था उस यूआरएल वो यूआरएल जो है आपका रिस्पॉन्स लाने में असमर्थ है, यानी कि वो जो है रिस्पॉन्स नहीं ला सकता, और आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है तो आपको वो 404 पेज डेटा नॉट फाउंड ऐसा रिटर्न करेगा। स्टेटस कोड के साथ आपका रिस्पॉन्स आएगा। 404 में आपने हो सकता है यूआरएल रॉन्ग डाल दिया या कुछ मिस्टेक है, नेटवर्क इशू है, तो बैड रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर बैकएंड से कोई एरर आ रहा है, लाइक आपने तो रिक्वेस्ट सही भेजा है बट बैकएंड में कुछ कोड गलत लिखा है या कुछ इशू हो गया, तो बैकएंड के साइड से अगर कोई मिस्टेक है तो 500 लाइक बैकएंड ही हमारा जो है ऑन नहीं है, बैकएंड चल ही नहीं रहा है, रन ही नहीं हो रहा है, तो वो इंटरनल सर्वर एरर दे देगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो ये चार हमारे मेन
स्टेटस कोड होते हैं, और भी स्टेटस कोड यूज़ किए जाते हैं, लाइक 501 502 समथिंग। तो ये हमने पढ़ लिया कि HTTP क्या होता है और HTTP वर्ब्स क्या होते हैं, कब इनको यूज किया जाता है अलग अलग टाइम पे, विथ एग्जाम्पल। ओके।